गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में समझा है कि कंप्यूटर के जो चार कंपोनेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है, उसमें एक सीपीयू है, एक मेमोरी है, एक इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट होता है और चौथा आउटपुट यूनिट होता है। तो सीपीयू के बारे में हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था। आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी यानी सिंपली मेमोरी की बात करेंगे। तो मेमोरी क्या है और ये कितने तरह का होता है, मेमोरी को कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जब हम लोग कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी है क्या? सो बेसिकली जब कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये कि जब भी कोई डेटा को प्रोसेस करना होगा हमें, तो उस डेटा को हमें क्या करना होगा, स्टोर करना पड़ेगा। वो डेटा जो स्टोरेज होगा वो टेम्परेरीली भी स्टोर हो सकता है, वो डेटा परमानेंट भी स्टोर करने की जरूरत पड़ सकती है कि चलो उसको बाद में उसको फिर प्रोसेस करेंगे, या फिर उस डेटा को हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सके। तो जो डेटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो डेटा स्टोरेज हमारे दो तरीके से हो सकते हैं। या तो हम टेम्परेरी डेटा को स्टोर करें कि हमारा काम हुआ, चलो कंप्लीट हो गया, हटाओ इसको। और दूसरा है कि हमें डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना पड़ सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं परमानेंट स्टोरेज। जब हम लोग बात करें कंप्यूटर मेमोरी की, तो मेमोरी का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी चीज को याद रखना। जैसे कहते हैं ना, हमारे ब्रेन में हमारे मेमोरी ज्यादा शार्प है या ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि हम चीजों को याद रख पा रहे हैं ज्यादा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या कर रहा है, जो डेटा उसके पास है वो क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है, उसको वो याद करके रख रहा है। सिंपल इसका मीनिंग यही हुआ। तो वो जब रखने की बात कर रहे हैं, तो रखने का मतलब सिंपल होता है स्टोरेज। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको कंप्यूटर स्टोरेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज यूनिट या स्टोरेज डिवाइस भी हम इसे कहेंगे। तो बेसिकली ये कंप्यूटर मेमोरी है क्या, ये किस शक्ल में होता है? तो कंप्यूटर मेमोरी क्या हो सकता है कि कोई भी ऐसा फिजिकल डिवाइस जो कि कंप्यूटर में जुड़ा हुआ हो, कंप्यूटर में लगा हुआ हो, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, और वो क्या कर रहा हो, डेटा को स्टोर करता हो। या तो टेम्पररी स्टोर करे डेटा या परमानेंट डेटा स्टोर करे। दोनों कंडीशन यहाँ पे, या तो टेम्पररी डेटा स्टोर करे या परमानेंट डेटा स्टोर करे। तो जैसे आप रैम के बारे में जानते हो, वो डेटा टेम्पररी स्टोर करता है। वहीं पे जो आपका हार्ड डिस्क है, सीडी है, ये सारे डेटा को क्या करते हैं, परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं। तो वैसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में लगे हुए हैं या कंप्यूटर से अटैच्ड हैं, जो कि डेटा को टेम्पररी या परमानेंट होल्ड करके रख सकते हैं, उसे हम कहेंगे कंप्यूटर मेमोरी। वही क्या होगा, हमारा कंप्यूटर का मेमोरी होगा। यहाँ पे मैंने कुछ और एक वर्ड ऐड किया है, डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो मेमोरी को हम लोग यहाँ डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी बेस्ड भी कह रहे हैं कि आज के डेट में हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से डेटा को स्टोर करने की, कि वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है, वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, या वो किसी और फॉर्म में है कि हम लोग डेटा को एज अ चार्ज स्टोर करके रख पा रहे हैं। तो देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज। तो वो सारी टेक्नोलॉजीज जो डेटा को स्टोर कर रही है या डेटा को स्टोर करने में मदद कर रही है, वो कंप्यूटर मेमोरी में आएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंप्यूटर मेमोरी है, इसका कैटेगराइजेशन करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर मेमोरी है तो मेमोरी को मेजर करना होगा। जैसे मान लो कि हमारे पास बुक्स हैं, तो बुक्स का क्या मेजरमेंट है कि वो किसका काउंटिंग है कि हमारे पास कितनी किताबें हैं। अगर हम यहाँ से बात करें किसी दूसरे लोकेशन की, मान लो दिल्ली और पटना के बीच में या दिल्ली और मुंबई के बीच में, हम कहें दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो वहां पे भी मेजर करने के लिए कुछ चीज है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि हम आज कोई लिक्विड मटेरियल खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो उसको भी मेजर करने का तकनीक है कि वो लीटर में आप मेजर करते हो, डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करते हो, उसी तरीके से बुक्स को काउंट में मेजर करते हो। तो हर चीज का मेजरमेंट है। तो कंप्यूटर स्टोरेज का भी तो मेजरमेंट होना चाहिए कि हमारे पास कितना स्टोरेज है, कितना हम स्टोर करके रख पा रहे हैं। जैसे आप पानी की एक टंकी खरीदते हो, तो उसका मेजरमेंट है ना कि ये 500 लीटर का टंकी है, ये 1000 लीटर की टंकी है, ये 1200 लीटर की टंकी है, या 250 लीटर की टंकी है। तो वो क्या कर रहा है, पानी को स्टोर कर रहा है। आप बकेट खरीदते हो मार्केट से, 10 लीटर का बकेट है, 12 लीटर का बकेट है। आप बॉटल खरीदते हो मार्केट से, ये 500 ml का है, ये 1 लीटर का है, ये 1.5 लीटर का बॉटल है। तो जहां पे भी स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो उसको हम मेजर करते हैं कि कितना स्टोर करेगा। उसी तरीके से जब हम लोग मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी इज व्हाट, इट इज स्टोरेज।
तो जब स्टोरेज की बात करते हैं तो ये कितना स्टोर कर पाएगा, तो स्टोर करने का कुछ तो मेजरमेंट होगा ना। ये हम कहेंगे हाँ इतना स्टोर करेगा, 1 किलोमीटर स्टोर करेगा, या 1 लीटर स्टोर करेगा, या 1 किलोग्राम स्टोर करेगा। तो यहाँ पे मेमोरी का जो मेजरमेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हमें यहाँ स्टोर क्या करना है, हमें यहाँ स्टोर करना है ये और ये, ठीक है। हमें स्टोर करना है क्या, या तो 0 या 1। व्हाई? बिकॉज आवर कंप्यूटर वर्क्स ऑन these two, and what is these two? It is nothing, it is only symbolic। ये सिंबॉलिक है, यानी हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं जिसको स्टोर करना है, तो हमने एज अ सिंबल उसको 0 मान लिया और 1 मान लिया। डिपेंड करेगा कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां पे क्या डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन जब भी स्टोर होगा तो दो चीजें स्टोर होगी, और दोनों जो होगा उसको एज अ सिंबल 0 और 1 हम लोग मानते हैं। इसको हम लोग ट्रू और फॉल्स भी कहते हैं, कहीं पे इसको ऑन और ऑफ भी कहा जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है। सो these two are symbolic। अब क्या करना है, हमें यही स्टोर करना है किसी भी डिवाइस में, जो फिजिकल डिवाइस जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है। तो अब कितना 0 स्टोर होगा या कितना 1 स्टोर होगा, या कितना दोनों मिला के स्टोर कर पाए। जैसे मान लो हम कहते हैं कि ये हम स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 एंटिटी है हमारे पास है जिसको हमें क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। अब ये 4 एंटिटी क्या है, वो 0 1 ही है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको कैसे मेजर करेंगे, इसका मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, यही हमें समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो 0 या 1 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बिट। क्या कहते हैं, 1 बिट। एंड दिस 1 बिट कम्स फ्रॉम here। यानी या तो एक 0 हो या फिर एक 1 हो, यानी हमारे पास एक कंटेनर है, समझ लो कुछ ऐसा एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम या तो 0 रख सकते हैं या फिर 1 रख सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी चीज को रख सकते हो। तो यानी ये जो कंटेनर है वो किसी एक डिजिट को स्टोर कर सकता है, और कौन से डिजिट को स्टोर करने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बाइनरी डिजिट को स्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो दिस bi एंड दिस t फ्रॉम डिजिट एंड दिस bi फ्रॉम बाइनरी, इसी से मिलके बना है बिट। तो इसको हम लोग कहेंगे एक बिट। ये कितना स्टोरेज हुआ, 1 बिट का स्टोरेज हुआ। यानी एक हमारे पास कोई एक प्लेस है जिसपे कि हम एक बाइनरी डिजिट को स्टोर कर सकते हैं, तो अब उसको हम लोग कहेंगे 1 बिट। सो इट इज द बेसिक, इट इज द यूनिट, ये यूनिट है। और अब इसी को हम लोग लेके आगे चलते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हमारे पास ये 1 बिट है, और ये 1 बिट का मतलब क्या हो रहा है, 1 बाइनरी डिजिट। और ये 1 बाइनरी डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी एक सेल है, उसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 बिट है, तो इसको हम लोग कहते हैं 1 निब्बल। ये बहुत पुराना मेजरमेंट यूनिट है। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर भी नहीं कह सकते, घड़ी में आया था, तो वहां पे इसको यूज किया जाता था। निब्बल आज की डेट पे यूज नहीं होता है। और 1 निब्बल स्टैंड्स फॉर 4 बिट। अगर 4 बिट है हमारे पास, यानी इस तरह के 4 सेल है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 बाइनरी डिजिट को स्टोर कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे 1 निब्बल। इसके बाद अगर हमारे पास 8 बिट है, तो इसको हम लोग कहते हैं 1 बाइट। इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसा है जहां पे हम लोग 8 बाइनरी डिजिट को स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं
1 बाइट। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 कंटेनर है जो एक साथ है, और इस 8 कंटेनर में सब में एक एक बिट हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पूरा कहेंगे क्या, ये एक बाइट है। ये 4 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक निब्बल कहेंगे। क्या कहेंगे, एक निब्बल। इसका मतलब इसे एक बाइट भी कह सकते हैं, या 2 निब्बल भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं 2 निब्बल या 8 बिट इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाइट। और अब यहां से हमारा मेजरमेंट यूनिट जो आप सुनते हो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसकी बात करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जब हम लोग बात करें 1024 बाइट की, कितना, 1024 बाइट, मतलब ऐसे 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 1024 ब्लॉक, मतलब 8 8 का 1024 ब्लॉक। अगर ऐसा होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 किलोबाइट, जिसको आप लोग कहते हो 1 केबी। उसी तरीके से 1024 केबी अगर एक साथ कर दिया जाए, यानी ऐसे ऐसे 1 किलोबाइट 1024 किलोबाइट होंगे, तब वो कहलाएगा 1 मेगाबाइट, 1 MB। उसी तरीके से अगर 1024 मेगाबाइट को अब ब्लॉक बनाया जाए तो वो कहलाता है 1 गीगाबाइट। आगे चलते हैं, 1024 गीगाबाइट यानी जीबी अगर मिलाते हैं तो वो बनता है 1 टेराबाइट, 1 टीबी। इसके बाद फर्दर हम लोग और बढ़ते हैं, 1024 टेराबाइट का अगर ब्लॉक है हमारे पास, तब ये कहलाता है 1 पेटाबाइट, 1 पीबी। आगे और भी है तो हम लोग समझते हैं, चलो। 1024 पेटाबाइट को अगर हम लोग के ब्लॉक को मिलाते हैं तो ये कहलाता है 1 एक्साबाइट। इसको हम लोग कहते हैं 1 ईबी। चलो नेक्स्ट और है हमारे पास, अगर 1 एक्सा बाइट अगर हम लोग का ब्लॉक बनाते हैं तो ये कहलाता है 1 जेटाबाइट, 1 ZB। फर्दर वी हैव द लास्ट वन, 1024 जेटाबाइट अगर हम मिलाते हैं तो ये कहलाता है योटाबाइट, 1 YB। सो अब देखो, आपको कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा होगा, जैसे किलोग्राम में 100 ग्राम, 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम्स इक्वल्स टू 1 क्विंटल। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ये सिंपल अरिथमेटिक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। उसी तरीके से किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या किया गया है, वहां पे 1000 का कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ पे 1024 का कॉन्सेप्ट चलता है, केवल यही ध्यान रखना है। तो ये 1024 का कॉन्सेप्ट इसलिए यहाँ चलता है क्योंकि यहाँ बेस 2 होता है, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट बेस डेसिमल होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग डेसिमल और नंबर सिस्टम की बात करेंगे ना, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टा, उसकी बात करेंगे, तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 1024 क्यों है। फिलहाल आपको ये देखना है कि 1 बिट बराबर, सॉरी 4 बिट बराबर 1 निपल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, और अब 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। तो आप लोग टेराबाइट्स तक तो जानते होंगे, क्योंकि टेराबाइट्स में आज के डेट में हमारा हार्ड डिस्क कम से कम अवेलेबल है। उसके बाद 1024 टेराबाइट्स इक्वल टू 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। ठीक है, तो दिस इज द मेजरमेंट यूनिट। तो अब आपके पास हार्ड डिस्क अगर कहता है कि एक
1 टेराबाइट का आपके पास हार्ड डिस्क है या 2 टीबी का हार्ड डिस्क है, तो उसका मतलब वो कितना बाइनरी डिजिट स्टोर कर सकता है, यहाँ से काउंट कर सकते हो। लेट सपोज एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास 10 एमबी का या 10 जीबी का हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो ये कितना बाइनरी डिजिट को स्टोर कर सकता है, तो कितना कर सकता है 10 जीबी। तो सबसे पहले 10 और जीबी से हम क्या करें, इसको एमबी मिलाएं, 1024 एमबी से किस मिलाएं, केबी मिलाएं। अब केबी से इसको किस में लाना होगा, बाइट्स में लाना होगा, तो 8 और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा कितना बिट है आपका टोटल ये हार्ड डिस्क स्टोर कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज यूनिट्स के मेजरमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब स्टोरेज यूनिट का कैटेगराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।